नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपकी जो पहली यूनिट है बाल विकास में विकास के विभिन्न सिद्धांत और बालक के विकास पर वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न हमारा है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों व प्रत्ययों से होती है, तो ये किस वर्ष में होती है? तो दोस्तों, अमूर्तता का अर्थ होता है कल्पना जगत में ज़्यादा विचरण करना, और मूर्त अनुभव का अर्थ होता है कोई वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष है उसके बारे में सोचना। तो ये सोच बालकों में किस वर्ष में आ जाती है? तो ये 7 से 12 वर्ष की आयु में आ जाती है। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य नहीं है बताना। दोस्तों, विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन है वो गलत है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष से, केवल एक कोष से, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो दोस्तों, यहाँ कोष का अर्थ है कोशिका से, तो मनुष्य जीवन का आरंभ हमेशा एक कोशिका से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक कोष से। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मनोविकास किन दोनों के योग का परिणाम है? तो बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसमें जो मनोविकास है ये वंशक्रम और वातावरण के योग का क्या होता है? गुणनफल होता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, फ्रॉइड, पियाजे व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने पहले में क्या है कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तीसरा है, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें ये संज्ञानात्मक शब्द से आप पता कर सकते हो क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। छठा प्रश्न हमारा है, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रो एंड क्रो ने, विलियम मैकडूगल ने, वॉटसन ने, या विलियम जेम्स ने? तो दोस्तों, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। और इससे संबंधित दो जो बातें हैं क्रो एंड क्रो से संबंधित वो बता देता हूँ। इन्होंने 2 परिभाषाएं दी थी, मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन, और मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का क्या होता है? अध्ययन होता है। और वाटसन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, वो ये है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, जो आप चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात वाटसन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। तो ये बाल्यावस्था की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दोस्तों ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने दी थी। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा है? तो कौन सी है दोस्तों? परा मनोविज्ञान। सी ऑप्शन अपना सही होगा। तो दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की अवस्थाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। 9वां प्रश्न हमारा है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन होता है। ये बात किसने कही? तो दोस्तों, ये बात बरक ने कही थी। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो दोस्तों, किसने किया था? ये जॉन लॉक ने किया था। तो एक और महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित, बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण है वो पेस्टालोजी ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, विकास की गति में विभिन्नता का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, ये डगलस एवं
हॉलैंड के द्वारा दिया गया था। और दो सिद्धांत है वो देखो किसने दिए थे, सतत विकास या निरंतरता का नियम, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, ये हर्लोग ने दिया था। अभी मैंने आपको बताया भी था कि मानव का जो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न हमारा है बाल विकास की या मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, 4 अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। अगला प्रश्न हमारा है भ्रूण अवस्था का समय होता है जन्म से 2 सप्ताह, 3 से 8 सप्ताह, 8 सप्ताह से जन्म पूर्व है, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, 3 से 8 सप्ताह होगा। आपको पता है गर्भाधान की 3 अवस्थाएं होती है, बीजावस्था जो होती है जन्म से 2 सप्ताह तक, दूसरी है भ्रूण अवस्था जो होती है 3 से 8 सप्ताह तक, और अंतिम अवस्था है गर्भ शिशु, ये होती है जन्म से 8 सप्ताह से जन्म पूर्व तक। अगला प्रश्न हमारा है बालक के जन्म के बाद यह निश्चित हो जाता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है, यह किसने कहा था। तो ये दोस्तों एडलर ने कहा था। किसने कहा था, एडलर ने। अगला प्रश्न हमारा है अतार्किक चिंतन की अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों ये किस अवस्था में होती है, अतार्किक चिंतन, कल्पना जगत में विचरण, तो कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। और शैशवावस्था के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है और सीखने का आदर्श काल होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे, इन प्रश्नों को विस्तार से समझिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।